आप सबों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ जो भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसे हमारे भारत में कितने भाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग भाषाएं होते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग बोलियां होती है। जैसे उसी को मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी भारत की खाली जगह भाषा है। सबसे पहला है ब्रजभाषा, दूसरा है संपर्क भाषा, तीसरा है राष्ट्रभाषा और चौथा है तीनों। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। हिंदी भारत की कैसी भाषा है? संपर्क भाषा है। और दूसरा चीज, मैं पॉइंट की बात आप लोगों को बता दूं कि यह भारत का संपर्क भाषा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है? लिंक लैंग्वेज। और दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में कोई आधिकारिक राष्ट्रभाषा नहीं है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि भारत का कोई ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज नहीं है। मतलब भारत का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी हमारा क्या है? संपर्क भाषा है। हिंदी क्या है? हमारा संपर्क भाषा है। मतलब हमारा बी नंबर का आंसर सही है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है? दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विश्व में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है, कि कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुआ है, कितने भाषाएं ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। कितना भाषाएं मान्यता प्राप्त है? कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त मिला है? ए नंबर में है 179, बी नंबर में है 2796, सी नंबर में है 400 और डी नंबर में है ए एवं बी। तो हमें देखना है कि विश्व में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है। तो विश्व में कुल 2796 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। 2796 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। तो हमारा बी नंबर का आंसर सही है। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर का क्वेश्चन में कि भाषा व्यक्त करने के मुख्य रूप से, क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है कि भाषा व्यक्त करने के मुख्य रूप से खाली जगह तरीके हैं। मतलब भाषा को व्यक्त करने के लिए कितने तरीके अपनाया जा सकता है? ए नंबर में है 2, बी नंबर में है 4, सी नंबर में है 3 और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि भाषा को व्यक्त करने का मुख्य रूप से 3 प्रकार है। क्या क्या है? लिखित, मौखिक और सांकेतिक। क्या है? लिखित, मौखिक और सांकेतिक। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। वही क्वेश्चन उठा करके यहां पे लेके आया हूं। अब आते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन में कि विश्व में कुल कितनी लिपियां हैं?
चौथा नंबर का क्वेश्चन में है कि विश्व में कुल कितनी लिपियां हैं। तो ए नंबर में है 400, बी नंबर में है 500, सी नंबर में है 1000 और डी नंबर में है अनगिनत। तो विश्व में कुल कितनी लिपियां हैं? तो हम आसानी से कह सकते हैं कि विश्व में कुल 400 लिपियां हैं। 400 लिपि किस नंबर में है? तो ए नंबर में है। तो हमारा आंसर ए सही होगा। हमारा आंसर ए सही होगा। अब आते हैं हम लोग पांचवा नंबर का क्वेश्चन में। पांचवा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी खाली जगह लिपि में लिखी जाती है। अब बताइए, यह बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या सवाल है कि हिंदी खाली जगह लिपि में लिखी जाती है, तो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? इतना प्यारा सा सवाल है। ए नंबर में है चीनी, बी नंबर में है रोमन, सी नंबर में है देवनागरी और डी नंबर में है खरोष्टी। सबको पता है कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मतलब कि सी नंबर इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे कि शब्द खाली जगह होते हैं। शब्द डैश डैश होते हैं। क्या होते हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, द्व्यर्थी, निरर्थक। तो शब्द क्या होते हैं बताओ? बी नंबर का आंसर सही होगा, जिसका आंसर है अनेकार्थी। क्यों? क्योंकि एक शब्द के अनेकों अर्थ निकलते हैं, इसीलिए शब्द जो होता है अनेकार्थी होता है। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चन में। एक तरफ से क्वेश्चन को केवल देखना नहीं है, क्वेश्चन को समझते हुए जाना है। अगर आप क्वेश्चन को केवल देखते हुए चले जाएंगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। मैं बता, मजेदार बात है। तो इसीलिए आप सबों को बोल दूं कि क्वेश्चन को समझते हुए जाना है। अब आते हैं हम लोग, भाषा डैश होती है। भाषा डैश होती है। तो भाषा क्या होती है? ए नंबर में है परिवर्तनशील, बी नंबर में है अस्थाई, सी नंबर में है निश्चित और डी नंबर में है अपरिवर्तनशील। क्या होता है? हमने क्या बताया? भाषा परिवर्तनशील, अस्थाई, निश्चित या अपरिवर्तनशील। तो इसका आंसर होगा परिवर्तनशील। क्यों? क्योंकि भाषा परिवर्तनशील होता है, इसमें बदलाव आता है, ये बदलता है। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर के क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन 8 नंबर का क्या बोल रहा है कि ग्रियर्सन के अनुसार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझें कि ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल बोलियां हैं। ग्रियर्सन, आपको बता दूं कि ग्रियर्सन का पूरा नाम क्या था? ग्रियर्सन का पूरा नाम क्या है? सर जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन का पूरा नाम सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन
के अनुसार भारत में कुल बोलियां, भारत में कुल कितनी बोलियां हैं? ए नंबर में है 400, बी नंबर में है 179, सी नंबर में है 544 और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है। तो मैं बता दूं कि ग्रियर्सन जी के अनुसार भारत में कुल 544 बोलियां हैं। कितने बोलियां हैं? 544, 544 बोलियां हैं। और एक चीज बताऊं, यहां पे है कि ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल बोलियां 544 है। अगर सवाल आ जाए कि ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं, सवाल आ सकता है। सवाल का क्या है? कुछ भी सवाल आ सकता है। तो आपको बताना है कि ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल 179 भाषाएं हैं। 179, जो कि आपका बी नंबर में है। आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें बी नंबर में 179 किया हूं और सी नंबर में 544 किया हूं। आपको दोनों चीज बता दिया कि ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल बोलियां कितना है? 544 और भाषाएं कितने हैं? 179। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है। और समझना है कि हिंदी भाषा डैश भाषा से उत्पन्न हुई। क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भाषा डैश भाषा से उत्पन्न हुई। ए नंबर में है संस्कृत, बी नंबर में है अपभ्रंश, सी नंबर में है बंगला और डी नंबर में है बिहारी। तो हिंदी भाषा डैश भाषा से उत्पन्न हुई। तो मैं बता दूं कि हिंदी भाषा संस्कृत से उत्पन्न हुई। किससे उत्पन्न हुई? संस्कृत से। हिंदी भाषा संस्कृत से उत्पन्न हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बोली को, क्वेश्चन क्या है कि बोली को डैश भी कहा जाता है। तो ए नंबर में है विभाषा, बी नंबर में है उपभाषा, सी नंबर में है उक्त दोनों और डी नंबर में है कुछ भी। तो बता दूं, बोली को हम लोग विभाषा और उपभाषा दोनों कह सकते हैं। बोली जो होता है जिसे हम लोग विभाषा और उपभाषा दोनों कह सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर, उक्त दोनों। अब आते हैं 11 नंबर का, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा खाली जगह होता है। बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा खाली जगह होता है। क्या होता है? व्यापक होता है, सीमित होता है, 5 गुना होता है या 4 गुना होता है। तो बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। इसीलिए बी नंबर इज द राइट आंसर। हमारा आंसर बी नंबर होगा। ये हमारा 11 क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को बढ़िया से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इतने देर मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों को धन्यवाद।